हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिछली बार हमने चर्चा की थी, हमने श्रवण की थी कथा कि किस प्रकार जब भगवान श्री राम को उनके पिता दशरथ जी ने वनवास का आदेश दिया तो वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ किस प्रकार वन में गए। और जब वो वन में गए तो वहाँ पर उनको श्रृंगवेरपुर जब वो पहुँचे तो वहाँ उन्होंने केवट से बोला कि हमें आप गंगा नदी पार करा दीजिए। उन्होंने उनको गंगा नदी पार कराई और भगवान ने जब उनको उतराई देने के लिए मुद्रिका, सीता मैया द्वारा दी गई मुद्रिका उनको देनी चाहिए, तो उन्होंने उसको नहीं स्वीकार किया। तो उस समय पे भगवान ने क्या किया, वो जो मुद्रिका सीता मैया ने उनको दी थी वो उन्होंने मुद्रिका अपनी उंगली में धारण कर ली। अब आप हमारे मन में, हम सबके मन में ये एक विचार आ सकता है कि जब भगवान श्री राम अपना सब कुछ ही दान करके आए थे, अयोध्या में सब कुछ त्याग करके आए थे, तो उन्होंने माता सीता के द्वारा दी हुई मुद्रिका उनको वापस ना देकर, कि जब केवट ने नहीं वो मुद्रिका ली तो उन्होंने वापस माता सीता को नहीं दी, खुद अपनी उंगली में धारण कर ली। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोगों के प्रश्न भी बहुत रहते हैं। अब कालक्रम में बढ़ते हुए क्या हुआ, भगवान जब चित्रकूट पहुंचे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ, तो उन्होंने बहुत वर्षों तक चित्रकूट में निवास किया, कामतगिरी पर्वत पर। तो जब वो वहाँ पर निवास कर रहे थे बहुत समय, तो कुछ कालक्रम में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। और शूर्पणखा जब आई एक बार वहाँ पर वन में, तो ये कथा आप सब जानते होंगे। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। तो वो वापस जब गई लंका में, तो उसने अपने भाई रावण को सब जब सारी कथा व्यथा बताई अपनी, तो वो गुस्से में आ गया और उसने आकर माता सीता का अपहरण कर लिया, उनको लेकर चला गया। अब माता सीता को वो लंका में लेकर चला गया, तो भगवान जब वापस आए लक्ष्मण जी के साथ अपने जहाँ निवास था उनका, वहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि सीता तो वहाँ पर नहीं है। तो वो उनको ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे थे। तो ऐसे ही घूमते घूमते कालक्रम में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। और हनुमान जी ने उनकी जो है भेंट कराई सुग्रीव से, और सुग्रीव जी से भगवान श्री राम की मित्रता हो गई। तो उसमें ही अब सुग्रीव भी अपने राज्य, क्योंकि उनके भाई वाली ने उनका राज्य और उनकी पत्नी को छीन लिया था, जो कि एक उचित आचरण नहीं है। तो वो, उसको भगवान ने बोला कि मैं आपका ये राज्य और आपकी पत्नी को वापस दिलाऊंगा, उसके उसमें आपको मुझे सीता को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। तो सुग्रीव इस पर तैयार हो गए। तो उन्होंने, भगवान श्री राम ने वाली का वध कर दिया। वो भी एक लंबी कथा है। तो वाली का वध किया तो सुग्रीव जो है, उन्होंने हनुमान जी के को भेजा। 4 टोलियां भेजी गई चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम दिशा में 4 टोलियां भेजी गई। जब दक्षिण दिशा में टोली गई, हनुमान जी, जामवान जी और अंगद जी उसके मुखिया थे, हेड थे उस टोली के, जो कि माता सीता को ढूंढने के लिए जा रही थी। जब वो वहां गए तो वहां पे संपाति ने उनको बताया कि कहाँ पे है, रावण लेकर गया है माता सीता को, वहां पर लेकर गया है। संपाति कौन है? ये जटायु के भाई हैं। तो वहां पर उनको, जब हनुमान जी गए, लंका में गए, 100 योजन का समुद्र था जिसको पार करके हनुमान जी कई बाधाओं को लांघते हुए गए लंका में। और उन्होंने किस प्रकार ढूंढा पूरी लंका में कि कहाँ माता सीता हो सकती हैं, और माता सीता का उन्होंने खोज कर लिया। तो वो पेड़ पर बैठ गए, बहुत छोटे से वानर के रूप में पेड़ पर बैठ गए और पत्तों में उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और पूरी राम कथा उन्होंने वर्णन की। माता सीता उसको आराम से सुन रही थी। पहले की तो कथा उनको मालूम थी, लेकिन उनके अपहरण के बाद जो कुछ हुआ था वृतांत, वो उन्हें नहीं पता था। तो जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री राम उनके विरह में बहुत रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो माता सीता को एक बार थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर उनको अच्छा भी लगा कि भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार सुनते सुनते जब उन्होंने, जब हनुमान जी नीचे उनके सामने आए माता सीता के, तो उनको लगा कि ये भी शायद रावण ही किसी रूप में आया है, मायावी रूप में। तो उन्होंने उनको बोला, नहीं, आप मेरे निकट मत आइए, आप मायावी हैं,
मैं आप पर विश्वास करूं कि आप सही हैं, कि आप माया के रूप में रावण ही हैं। परंतु तो हनुमान जी ने उनके आगे क्या क्या प्रस्तुत किया जिससे माता सीता को विश्वास हो कि ये भगवान श्री राम के ही दूत हैं। तो क्या आप लगा सकते हैं कि अनुमान की क्या प्रस्तुत किया होगा? हाँ, ये वही मुद्रिका प्रस्तुत की हनुमान जी ने जो केवट को देने के लिए माता सीता ने भगवान श्री राम जी को दी थी, और उन्होंने वापस माता सीता को ना लौटाकर अपनी उंगली में धारण कर ली थी। वो सीता हनुमान जी ने इस प्रकार से माता सीता के आगे प्रस्तुत की। और उन्होंने ऐसे नहीं दी क्योंकि वो दे नहीं सकते हैं, हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते हैं। हम भगवान को अपनी केवल शुद्ध भक्ति से प्रसन्न कर सकते हैं। तो उन्होंने माता सीता को इस प्रकार जब मुद्रिका प्रस्तुत की, तो माता सीता ने जब उसको देखा, उस पर राम नाम अंकित था। तो माता सीता को पूरा विश्वास हो गया कि ये श्री राम के ही दूत हैं, और ये यहाँ पर उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं माता सीता का पता लगाने के लिए। अब आप एक चीज देखिए, लंका पूरी सोने की बनी हुई है, कितना सोना है वहां पर, परंतु माता सीता को उसके साथ कोई भी लगाव नहीं है। रावण ने कितने लालच दिए माता सीता को, परंतु उनको कोई भी लगाव नहीं था उससे। जो एक मुद्रिका थी छोटी सी सोने की, और जिस पर की हीरो से राम अंकित था, उससे माता को लगाव था, माता सीता को। तो यही यही एक जो है फर्क है किसमें, प्रेम में और श्रद्धा में माता सीता को जो भगवान के प्रति थी, और विषय वासना में, यही एक डिफरेंस है। तो माता सीता ने जब उस मुद्रिका से उनको पहचाना, हनुमान जी को श्री राम जी के दूत के रूप में, तो मेरा आपको कहने का तात्पर्य यही था कि भगवान तो जानते हैं कि क्या होने वाला है और क्या सब कुछ हुआ है, वे सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने वो मुद्रिका उस समय इसीलिए माता सीता को वापस नहीं दी कि मुझे भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी, कि जब हनुमान जी जाएंगे लंका में माता सीता का पता करने, तो ये मुद्रिका उस समय मुझे आवश्यकता होगी इसकी। तो इस प्रकार से उस मुद्रिका के द्वारा ही माता सीता पता लगा सकी कि ये श्री राम जी के दूत हैं। आशा है आपको कथा बहुत पसंद आई होगी। भगवान के नाम तो मिश्री से भी मीठे हैं, परंतु हम लोगों की जीवा पर जो अविद्या के छाले हैं ना, तो हम लोगों को सुनने में भी बोलने में भी ये कथाएं थोड़ा धीरे धीरे अच्छी लगने लगती हैं। तो इसीलिए इन कथाओं में रस बहुत है, बहुत आनंद है। आनंद लीजिए, अपने बच्चों को सुनाइए, अपने परिवार में सुनाइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।